नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी टॉपिक है वो है कि हम लोग पॉली मॉडलिंग कैसे हम लोग सीख सकते हैं ब्लेंडर में। ओके, तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं ब्लेंडर में पॉली मॉडलिंग, जो कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो बहुत इजी होने वाली है एंड देन बहुत इजी तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ब्लेंडर में आप पॉली को यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हो, बेवल कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो एंड देन छोटे मोटे आप स्टार्टिंग में कुछ मॉडल्स बना सकते हो। तो किस तरह से आप इन सभी चीज़ों को आप यूज़ में ले सकते हो। तो अगर आपको फोटोशॉप सीखनी है, इलस्ट्रेटर सीखनी है, प्रीमियर सीखनी है, सबस्टांस पेंटर सीखनी है, आफ्टर इफेक्ट्स सीखनी है और ब्लेंडर सीखनी है, तो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ एंड देन वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के वीडियोस मिल जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगी, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ आपको यहीं पे मिलेंगे, आपके लैंग्वेज में मिलेंगे। तो आप बहुत ईजी वे में आप सीख सकते हो इन सभी चीज़ों को एंड देन अपने स्किल को और भी इन्हांस कर सकते हो। तो ज़रूर विजिट करें मेरे प्लेलिस्ट में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे एंड देखते हैं कि पॉली मॉडल होता क्या है एंड देन किस तरह से हम लोग बना सकते हैं ब्लेंडर में। तो आप देख सकते हो ये हमारा ब्लेंडर का वेलकम स्क्रीन आ चुका है। सिंपल क्लिक करो, ए प्रेस कर दो, ए मीन्स सेलेक्ट ऑल एंड देन डिलीट। ओके, आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है पॉली मॉडल, आई मीन पॉली मॉडलिंग जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं ब्लेंडर में। बट उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट शिफ्ट ए, मेश में चले जाओ एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया क्यूब। तो बेसिक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं जो आपको चाहिए होता है। तो आज मैं सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट भी हैं एंड देन इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हो कि ये हमारे पास शेप है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे थोड़े से ऊपर में आप ले लो कुछ ऐसे, राइट। एंड देन शिफ्ट मिडिल माउस बटन एंड देन सबसे फर्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ कि इसको आप एडिट मोड में कैसे लेके जाओगे। तो सिंपल सा है, टैब प्रेस कर दो, एडिट मोड में आप चले जाओगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मोड की जगह में आप एडिट मोड में जाकर ले सकते हो। तो एडिट मोड में आने का मतलब क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं जो कि पॉली मॉडलिंग में बहुत बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, राइट। फर्स्ट जो होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं, सेकंड हमारा जो होता है वो एज होता है एंड देन थर्ड जो हमारा होता है सरफेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा है वो हमारा वर्टेक्स है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एज एंड देन लास्ट वन इज़ कॉल्ड फेस या सरफेस आप बोल सकते हो, राइट। तो फेस होते हैं, तो बोलने का मतलब 3 चीज़ होते हैं, वर्टेक्स, एज एंड देन फेस। ओके, अब ये आपको जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे टाइनी डॉट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली वर्टेक्स। ओके, बहुत सारे वर्टेक्स वर्टिसेस हो जाते हैं, राइट, बट वन वर्टेक्स, ये आप देख सकते हो वर्टेक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। तो ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स जो कॉर्नर्स को आपको होल्ड करके रखता है, उस कॉर्नर पे आप जो डॉट्स देख रहे हो वो होते हैं वर्टेक्स। ओके, एंड देन 2 वर्टेक्स के बीच में अगर आपको दिख रहे हो ना, जो इन बिटवीन लाइंस आपको दिख रहे होंगे, ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है ये हम लोग बोलते हैं एज। तो इसे हम लोग बोलते हैं एज, राइट। सो सिंपल आप एज भी पकड़ के आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। एंड देन हमारा जो लास्ट होता है वो होता है फेस। फेस इन द सेंस ये, तो जो आपको वर्टिसेस एंड देन आपको एज को मिलके जो बनाते हैं, जो आपको सरफेस क्रिएट करके देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो। 1 अगर प्रेस करोगे तो आप वर्टेक्स मोड में जा सकते हो, 2 प्रेस करोगे तो आप एज मोड में जा सकते हो एंड देन 3 प्रेस करोगे तो आप फेस मोड में जा सकते हो, मीन्स फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 2 3 जो नंबर्स हैं वो भी आप कीबोर्ड के यूज़ में ले सकते हो। और भी एक चीज़ है कि अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करने हैं, सब डिवीज़न इन द सेंस वही सेगमेंट्स बोलते हैं जिसे, तो आप एक काम करो, कंट्रोल आर प्रेस करके भी आप जाकर क्लिक कर सकते हो। सी, जहाँ पे भी आपको चाहिए ले जाओ एंड देन स्क्रॉल बटन आप ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐड कर लिया मैंने एक एज, आई मीन एक सेगमेंट ऐड कर लिया। अगेन कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे भी क्लिक करके आप क्लिक कर दो एंड देन आपको और भी चाहिए होंगे तो सिंपल यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे सब डिविजन्स आप क्रिएट कर सकते हो, इवन तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी आपको चाहिए होगा तो आप इजी वे में आप ले सकते हो। लाइक कंट्रोल आर किया मैंने एंड देन यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चाहिए क्लिक कर दो एंड देन वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ऐसे, फाइन। जहाँ पे भी आपको चाहिए कंट्रोल आर, कुछ ऐसे क्लिक करो एंड देन यहाँ से आप
ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप सब डिविजन्स भी ऐड कर सकते हो। कंट्रोल Z कर देता हूँ कि अगर आपको चाहिए होगा तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। कंट्रोल R एंड देन क्लिक कर दो सेंटर में एंड देन आ जाएंगे। फाइन। तो इस तरह से सब डिविजन्स या फिर सेगमेंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अब मुझे करना क्या है, जैसे कि मान लो आप चाहो तो यहाँ पे वर्टेक्स को भी एक्सट्रूड कर सकते हो, एज को भी कर सकते हो एंड देन फेस को भी एक्सट्रूड कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप एडिट मोड में जाते हो ना, आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलते हैं एंड देन यही प्रॉपर्टीज़ हमारे एक्सट्रूड है, एज है, आप आई मीन एक्सट्रूड है, इंसर्ट है एंड देन बेवल है, ये सभी आपको मिलते हैं। होता क्या है वो दिखाता हूँ। फर्स्ट आप चले जाओ 1 प्रेस करके एज आई मीन वर्टेक्स मोड में, ये आपका वर्टेक्स है। सी जैसे आप देख सकते हो कि मैं क्लिक किया यहाँ पे एंड देन वर्टेक्स आप लेके जा सकते हो। सेलेक्ट करो एंड देन ई प्रेस करके भी आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को आप अपने वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर सकते हो। अगेन ई प्रेस करो, अगेन ई प्रेस करो, ई प्रेस करो, ई प्रेस करो एंड देन आप देख सकते हो कि आप इसको इस तरह से एक्सट्रूड कर पा रहे हो। यहाँ अगर आप देखोगे कुछ ऐसे तो आप देख सकते हो कि एक लाइन काइंड ऑफ थिंग आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे वर्टेक्स को भी आप अपने एक्सट्रूड कर सकते हो। ओके एंड देन इवन दो आप एज को भी कर सकते हो, राइट। कैसे, 2 प्रेस करो, सिलेक्ट करो एंड देन अगेन ई इज़ फॉर एक्सट्रूड, अदरवाइज आप यहाँ से भी जाकर एक्सट्रूड ले सकते हो, राइट। बट मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ ई एंड देन एक्सट्रूड, ई एक्सट्रूड, ई एक्सट्रूड। अब किस डायरेक्शन में आपको करने हैं वो आपको क्या करना है, जैसे ई प्रेस करके मैंने क्या किया, यहाँ पे वाई एक्सिस में गया, सी तो मैं वाई में स्ट्रेट जा पा रहा हूँ। अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं ई एंड देन जेड प्रेस करके मैं जा सकता हूँ। सी जैसे मैं ई एंड देन फिर जेड प्रेस कर दिया, फिर से मैं क्या करूँगा, ई एंड देन वाई प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से मैं जा सकता हूँ। अगर मुझे एक्स में जाना है तो ई एंड देन एक्स, राइट। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड कर सकते हो। शॉर्टकट यूज़ करो एक्स वाई जेड एंड देन ई हमारा एक्सट्रूड के लिए है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से ले सकता हूँ, बना सकता हूँ एंड देन एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा एक्सट्रूड। ओके, उसके बाद एक होता है कि जैसे मुझे इंसर्ट करने हैं। ओके, इंसर्ट का मतलब हो गया, जैसे मैंने इंसर्ट तभी होगा जब आप फेस मोड में रहोगे। तो आप 3 प्रेस कर दो एंड देन आप सिलेक्ट कर लो फेस को एंड देन आई प्रेस करो, सी एंड देन आपने यहाँ पे एक इंसर्ट कर लिया, राइट। इंसर्ट इन द सेंस थिकनेस क्रिएट करना कि ऑफसेट क्रिएट करना, तो इंसर्ट बहुत ज़रूरी होते हैं उसके लिए। अगेन ई एंड देन अगर मैं इसी चीज़ को जेड प्रेस कर दूँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। सी तो आपने क्या किया, आई जब प्रेस किया मीन्स इंसर्ट जब लिया ना, तो आपने यहाँ पे एक इस तरह से बना लिया है थिकनेस काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको यहाँ से भी लेने हैं आप ले सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट को क्लिक किया एंड देन इसको क्लिक करके मैं इंसर्ट कर पा रहा हूँ। तो ये टूल भी आप ले सकते हो इंसर्ट करने के लिए। ओके, तो बहुत ईजी है। एक्सट्रूड करने के लिए आपके ये हैं, क्लिक करो, प्लस वाले को क्लिक करके आप जितने बार प्लस प्लस को क्लिक करोगे उतने टाइप आप क्या कर पा रहे हो, इस चीज़ को एक्सट्रूड कर पा रहे हो। तो आप यहाँ से भी एक्सट्रूड ले सकते हो, यहाँ से इंसर्ट भी ले सकते हो एंड देन मैं यहाँ पे बेवल भी ले पाता हूँ। कैसे, आप क्या करो, यहाँ पे बेवल हमेशा एज पे काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, एज को सिलेक्ट कर लूँगा फर्स्ट एंड देन यहाँ पे कंट्रोल बी कर दो, राइट। तो कंट्रोल बी करके भी क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो शेप। सी तो बहुत सारे आप वॉल देखोगे या फर्नीचर देखोगे कुछ भी तो बेवल शेप में रहते हैं, बहुत कुछ है बेवल शेप में आप बना सकते हो कुछ इस तरह से, राइट। तो बेवल शेप आप क्रिएट कर सकते हो। इवन तो आप यहाँ पे भी जाकर बेवल को क्लिक करके आप ले सकते हो। सी जैसे मैंने क्लिक किया एंड देन बेवल ले लिया, राइट। एंड देन यहाँ पे बेवल में आप सब डिविजन भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होएगा कि आपके जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंडेड रहेंगे, ना कि चैम्फर्ड स्टाइल में रहेंगे। सी तो यहाँ पे आपको राउंडेड मिल रहा है, यहाँ पे आपको चैम्फर्ड मिल रहा है। तो अगर आप साथ में दोनों को यूज़ करोगे, जैसे कि मैं कंट्रोल बी करता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं ऐसे बेवल ले पा रहा हूँ, राइट। एंड देन यहाँ पे जाकर आप सेगमेंट ले लो। सी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके कर्व में मिल गए हैं। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो सेगमेंट्स वगैरह, जितने आपको सेगमेंट ऐड करने हैं आप क्लिक करो एंड देन सेगमेंट्स को आप ऐड भी कर सकते हो। मैं अगेन अगर आपको जब काम खत्म हो जाए तो टैब प्रेस करके ना आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, राइट। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाने का मतलब हो गया कि आपने एडिटिंग ख़त्म कर ली है एंड देन आपके ये फाइनल काइंड ऑफ आपका आउटपुट है, राइट। तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे ले सकते हो। अब जैसे कि मान लो शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया, ऑब्जेक्ट में गया एंड देन मैं यहाँ पे क्यूब ले लिया, राइट। यहाँ पे मेरे पास क्यूब आ गए हैं कुछ ऐसे एंड देन क्यूब को मैं क्या करता हूँ, तो मैं वाई डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट कर पा रहा हूँ कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया, राइट।
आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन पूरा स्ट्रेट नहीं है, एक एंगल पे है। एंड देन मैं यहाँ टैप प्रेस करके मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, मीन्स टैप से एडिट मोड हो गए एंड देन 2 से मेरा एज मोड हो गया। मैं एज को क्या करता हूँ ना, मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में मूव कराना, लेकिन मैं मूव नहीं करा पा रहा हूँ। ये कम्प्लीटली वर्टिकल जाएगा या फिर हॉरिजॉन्टल जाएगा, राइट, लेकिन एक एंगल में नहीं जाएगा, एक डायगोनल एंगल में नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जाकर आपको लोकल ले लेना है, राइट। तो लोकल में क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे चेंज करोगे ऑब्जेक्ट टू लोकल, तो ये लोकल डायरेक्शन में जाएंगे। सी अब आप देख सकते हो कि ये एक जो डायगोनल एज है, आई मीन डायगोनल जो एंगल है उस पर ये ट्रैवल कर रहा है, राइट, ऐसा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ग्लोबल लोगे तो ऐसा आएगा, लोकल लोगे तो ऐसा आएगा, एंड देन नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग लोगे तो ऐसे आएंगे। तो आप चेक कर लेना, यहाँ पे लोकल भी यूज़ होते हैं एंड देन आपका नॉर्मल भी यहाँ पे यूज़ होता है कि किस डायरेक्शन में आपका एंगल बना हुआ उस डायरेक्शन में आपको लेके जाने के लिए। फाइन, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं कुछ ऐसे। तो ये था मेरा एक्सट्रूड का, तो मैं कुछ बना के दिखा देता हूँ एक्सट्रूड से, बिकॉज ऑफ कि जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो कुछ बना के ही दिखाता हूँ एक्सट्रूड से। टेबल चेयर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप एक्सट्रूड से बना सकते हो। लाइक मैं एक बना के दिखा देता हूँ। लाइक मैंने क्या किया, इसको ए प्रेस करके डिलीट किया। मैं सबसे फर्स्ट टेबल बना के दिखाता हूँ, बहुत फेवरेट है मेरा, मैं हमेशा बनाता हूँ। शिफ्ट ए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेबल बना के दिखाता हूँ एक्सट्रूड से कि कैसे सीख सकते हो फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्यूब में गया, क्यूब आ गया एंड देन इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इतने यहाँ से कुछ ऐसे इंक्रीज़ कर दिया मैंने, ओके, एंड देन मूव कर दिया थोड़ा ऊपर। एंड देन यहाँ पे सब डिवीज़न ऐड करूँगा, कंट्रोल आर करो, ओके, सबसे फर्स्ट एडिट मोड में जाओ, कंट्रोल आर करो एंड देन यहाँ पे स्क्रॉल, क्लिक नहीं करना है, बस होवर करना है माउस एंड देन स्क्रॉल करो। तो स्क्रॉल करने से क्या होएगा ना, आप इसमें सब डिवीज़न ऐड कर सकते हो कुछ ऐसे। फाइन, सी, ओके, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कंट्रोल आर, जस्ट होवर योर माउस एंड देन स्क्रॉल योर मिडिल माउस बटन, दैट्स इट, फाइन। तो ये मैंने कुछ इस तरह से मैंने सब डिविजन्स ले लिए हैं जैसा मुझे चाहिए। एंड देन मैं 3 प्रेस करता हूँ। 3 से क्या होएगा, आप मिडिल माउस से आप पूरे का पूरा व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करो एंड देन 4 कॉर्नर्स जो आपके हैं उनको आप सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे, राइट, जस्ट क्लिक करो एंड देन सिलेक्ट कर लो। सी, ये मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, E फॉर एक्सट्रूड, Z फॉर आप यहाँ पे ले सकते हो Z एक्सिस। सो फर्स्ट अगेन E एंड देन Z, फिर से आप चले जाओ, वन मोर टाइम E Z एंड देन आप ले सकते हो। सी, ऐसा। तो मैंने टेबल के लिए कुछ बना दिया ऐसे। एंड देन इवन तो आप क्या करो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट एंड देन सेलेक्ट, ओके, कुछ ऐसा E एंड देन फॉर एग्जांपल आपको जाना है ग्रीन, मीन्स वाई एक्सिस में आपको मूव करा देना है। सी, तो ये ढाबा स्टाइल का मैंने कुछ टेबल बना रखे हैं यहाँ पे। तो अगेन शिफ्ट क्लिक करो, E एंड देन एक्स एक्सिस में मूव करा दो। सी, ओके, तो आप देख सकते हो कि एक्सट्रूड के थ्रू मैंने बहुत ही इजी वे में एक टेबल काइंड ऑफ थिंग बना दिया। काइंड ऑफ क्या है, ये टेबल ही है। एंड देन मैंने टेबल बना दिया। इसी तरह से आप चेयर बना लो, एक्सट्रूड करो एंड देन बनाते चले जाओ कुछ भी ऐसा। शिफ्ट ए प्रेस करो, मेश में चले जाना एंड देन अगेन यहाँ पे ले लेना क्यूब, राइट, जैसे मैंने क्यूब ले रखा है। यहाँ पे क्यूब को थोड़ा सा और स्केल कर लो, बड़े साइज़ में ले लेना थोड़ा सा। तो पुराने ज़माने के जो टीवी होते थे ना, CRT काइंड ऑफ टीवी, वो मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। फाइन, तो ये मेरा बन गया। यहाँ पे फर्स्ट टैप प्रेस करो, 3 प्रेस कर दो फॉर सरफेस, राइट, एंड देन यहाँ पे E प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर दो सिंपल X डायरेक्शन में, राइट, यहाँ पे, एंड देन स्केल कर दो। आप इस S प्रेस करके भी स्केल कर सकते हो कुछ ऐसा। ये पुराने ज़माने में जो CRT टीवीज़ होते हैं वो मैं बना रहा हूँ सिंपल एक्सट्रूड कर करके कि किस तरह से आप बना सकते हो। एंड देन अगेन सेलेक्ट करो, यहाँ पे I प्रेस कर दो इंसर्ट के लिए एंड देन मूव कर दो, राइट, ऐसा। सी, I प्रेस करके इंसर्ट कर देना है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो बट मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ। एंड देन एक्सट्रूड करना है E एंड देन आपको जाना है X में एंड देन आप थोड़े से मूव कर दो। सी, तो आपका यहाँ पे CRT टीवी भी बन गए, टेबल भी बन गए। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं कुछ ऐसे। आप चाहो तो ग्लास वगैरह भी बना सकते हो बहुत इजी वे में। देखो क्या करना है, शिफ्ट ए, यहाँ पे आपको चले जाना। पहले तो आप टैप प्रेस करके बाहर आ जाओ एंड देन शिफ्ट ए प्रेस करो, मेश में चले जाना, सिलेंडर ले लेना। फाइन, सिलेंडर आपको बाहर निकाल लेना है अपने यहाँ पे लेके आ जाओ सिलेंडर।
स्केल में जाओ, थोड़े से स्केल कर लो, थोड़ा वर्टिकल में ले लो, कुछ ऐसे। फाइन, कुछ ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पे। तो जैसा आपको चाहिए होगा पहले आप ले लेना। ओके, कुछ ऐसा। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर टैप प्रेस करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ, एंड देन यहाँ पे वायर फ्रेम में आकर पहले तो इसको मैं स्केल के थ्रू थोड़े से ऐसे शेप दे देता हूँ। राइट नाउ इट्स लुक बेटर। शिफ्ट जेड, आप देख सकते हो कि हमारा ग्लास जैसा एक शेप बन गया है, लस्सी वाले ग्लास लग रहे हैं, बट ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर से 3 प्रेस करके सिर्फ फेस सिलेक्ट करता हूँ। आई थोड़ा सा इंसर्ट कर लो आप भी, कुछ ऐसे। एंड देन ई प्रेस करके आपको एक्सट्रूड कर लेना है। राइट, तो मैंने एक्सट्रूड तो कर लिया, लेकिन ये तो बाहर आ रहे हैं, बट आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं सर्कल को, एंड देन अंदर की तरफ आपको लेके चले जाना है। सी, तो बोलने का मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत ही इजी वे में कोई भी चीज़ बना सकते हो। तो इसके आगे और भी मैं इसके बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगा पॉली मॉडल के ऊपर में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप ब्लेंडर में पॉली मॉडल्स बना सकते हो, एंड देन आप एक्सट्रूड कर सकते हो बहुत इजी तरह से, एक्सट्रूड, इंसर्ट एंड देन बेवल वगैरह आप करके कुछ भी मॉडल बना सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक था, फर्स्ट क्लास था इसलिए बहुत ही बेसिक था। मैं धीरे धीरे इसको और भी एडवांस में लेके जाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।